रेलवे एसएससी बैंक में रूट वाला सवाल पूछा जाता है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे √2, √3, √5, √6 और √7 इस सब का वैल्यू हम लोग 8 क्लास में ही निकालना सीख चुके हैं और जानते भी हैं कि इस टाइप का कैसे निकाला जाता है। जिसको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बना के डाल देंगे कि कैसे ये निकाला जाता है। रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारा आया गया है, जिसको मैंने बनाया है यहाँ पे देखिएगा। जैसे √0.5 के मान का पता लगा, इसको कैसे बनाएंगे। एक मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, इसको मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर 2 में बताने वाला हूँ, अब समझिएगा। जैसे √5 तो इसको पॉइंट है, पॉइंट डेसिमल को हटाते हैं तो इसको 5/10 लिख सकते हैं। और ये मैथ का रूल होता है कि जो आप ऊपर करते हैं सेम नीचे, तो ये रूट हटाने के लिए हम कर रहे हैं कि नीचे में रूट हट जाए। तो 10 है, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे जो हट जाए। तो हमको तो 10 दिख रहा है, क्योंकि 10 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। वैसे ही ऊपर में 50 हो जाएगा, तो 50 तो √50 हो गया, और नीचे में ये 100 का रूट हट गया, तो ये कितना हो गया 10। अब यहाँ पे सेम रहने देंगे, तो ये 50 है, तो 50 को हम ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसा नंबर में तोड़ेंगे इसको कि इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूट निकल जाए, यानी प्योर रूट निकल जाए। तो इसके पास वाला ऐसा देखेंगे स्क्वायर जिसका क्या हो, रूट ईजिली निकल जाता हो। तो 49 दिख रहा है इसके पास, तो 49 + 1 क्यों किए ये प्लस, क्योंकि 49 + 1 करेंगे और 1, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सही है। अब यहाँ पे 49 का हम क्या कर देंगे, 49 का तो हमको पता है कि रूट निकल जाता है, तो कितना हो गया 7, और ये 1 का 1 रहने देंगे। यहाँ पे एक ट्रिक चलता है कि क्या 7 है तो ये 40 कैसे है, तो ये 2 टाइम्स होगा, तो 7 का 2 टाइम्स क्या होगा 14, तो 14 हो गया, और 7 का 7, 1 से 14 को डिवाइड किए हैं तो ये हमारा 0.0714 आया है, और भी बढ़ते जाएगा। तो नॉर्मल हम इतना ही डिजिट तक लिए हैं, इसको 7.0 इतना हम ऐड किए हैं, तो ये आ गया हमको। अब जब इतना हमको आ गया, तो अब यहाँ पर हम इसको डालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पे मैंने छोड़ा था, ये तो √50 का मैंने निकाला था, यहाँ पे मैंने √50 का निकाला था। ये रूट मैंने 50 का निकाला था, तो इसका वैल्यू पूरा हम डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा 7.071। अब क्या है नीचे में, ये 10 है, तो 10 डाल देंगे। हम लोग जानते हैं कि नीचे में 10 और डिवाइड होगा तो क्या हो जाता है, डेसिमल आगे की तरफ भागता है। तो 0.7 पॉइंट है तो आगे की तरफ भाग जाएगा, तो 0.707 हो जाएगा। और आगे डिजिट देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम ज़्यादा निकाल चुके हैं, लेकिन हमको 3 डिजिट तक ही आंसर में था, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा। दूसरा हम क्लियर करते हैं, समझ में आएगा। √अंडर हमारा क्या है, 0.6 के मान का पता लगाए, तो ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा √6 को चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √अंडर हमारा हो जाएगा √6/10। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसीलिए 1 0। यदि यहाँ पे 2 रहता तो हमारा क्या होता, 100 में हो जाता। फिर इसको हम तोड़ेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा √6 × 10 और 10 × 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई की, क्यों, क्योंकि नीचे में रूट हटाने के लिए। तो √60 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 100। इसका तो नॉर्मली हमारा निकल गया, √60 का रहेगा ही, और ये हमारा 10 आ गया। फिर ये 60 को तोड़ेंगे तो 60। अब यहाँ पर हमको 60 के नज़दीक ऐसा क्या नंबर हमको दिख गया, तो 60 के नज़दीक तो हमको 64 दिख रहा है। इसका मतलब है कि 64 रहा होगा, और 64 √64, लेकिन यहाँ पर तो हमको 60 है, तो 64 जब है तब हमको 60 कैसे आएगा, तो -4 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब यहाँ पर क्या हुआ था, तो 49 और 1 किए थे तो 50 हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पे 64 में से 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का खेल चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 64 का हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का 4 रहेगा ही, ठीक।
और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि 2 टाइम्स, तो 60 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 60। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो अब हो जाएगा क्या 8 माइनस 4 से इसको डिवाइड 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। 8 में से हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 में से हम 0 यहाँ पे पॉइंट वाला है तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 7.75 आता, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम कर दे रहे हैं। तो ये 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 2 गया 7 और ये 7 हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या उतना हो गया 7.75। अब तो ये मान आ गया हमको, अब यहाँ पे हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो 7.75। अब यहाँ पर एक 10 है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिए तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे। 60 का वैल्यू तो हमको यहाँ पर क्या है 7.75 आया, जो यहाँ पर मैंने डाला है 7.75। 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है, पॉइंट हमारे आगे की तरफ चल जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.775। अब यही आंसर हम खोजेंगे, कहाँ पे दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इसका मतलब है डी हमारा आंसर सही है। अब तीसरा हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या है 0.8, तो हम लिख लेंगे फिर। तो 0.8 तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 हमारा 8 है, तो 8 इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/10, और ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई इसको, तो कितना हो जाएगा √80/100। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √80/10। √80 का फिर हम निकाल लेते हैं √80 का, तो √80 के नज़दीक में क्या दिख रहा है, तो 81 दिख रहा है। तो इसका मतलब है क्या √100 हमारा क्या हो जाएगा 81 अब +1 रहा होगा, क्यों -1 रहा होगा। क्यों माइनस रहा होगा, क्योंकि हमको 80 है और 81 लिए हैं, तो 81 में से 1 को घटाएंगे तो 80 हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अब हो गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 81 का क्या होता है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा -1, और 9 का 2 टाइम्स हम बोले थे तो 80 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9 का 9, और यहाँ पे 1 से हम 18 को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 18 से 1 को डिवाइड कर लेते हैं तो 0.0 आ जाएगा। तो 0.00 तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स तो 90 हो जाएगा, और 0 1 फिर 0 है तो हमारा कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारा हो जाएगा 0.055 आया। तो अब 9 में से हमको इसको घटा लेना है, तो कितना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9.000, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.055। तो इसमें से घटा लेंगे 10 में से 5 गया हमारा 5, 9 में से 5 गया 4, ये हुआ 9, और ये हो जाएगा 8, तो हमारा कितना हो जाएगा 8.945। अब हमारा क्या आया 8.945, ये हमारा किसका वैल्यू आया है, तो रूट हमारा किसका वैल्यू आया है, तो √80 का वैल्यू ये सारा आया है। तो यहाँ पर ऊपर में डालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8.945/10, फिर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो 0.8945 ये वाला हम मिलाएंगे, कहाँ पे दिख रहा है, तो हमको कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ तो 8945, तो हमारा कहाँ पे दिख रहा है, तो सी नंबर में दिख रहा है, यानी सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।